आजकल लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो सोना खरीदने के बाद खेती योग्य भूमि खरीदना आपके लिए बिल्कुल सही निर्णय होगा। अगर आप खेती योग्य भूमि खरीदते हैं तो ये बाद में जाकर आपको अच्छा रिटर्न देगी। खेती योग्य जमीन खरीदने में आपको कभी भी घाटा नहीं लगता है। दरअसल समय के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। खास बात यह है कि अगर आप यह जमीन एयरपोर्ट, सड़क, हाईवे या रेलवे स्टेशन के नजदीक खरीदने जाते हैं तो इसकी कीमत और भी जल्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी जमीन का रेट कुछ ही सालों में बढ़ जाता है, लेकिन जमीन खरीदने वालों को राज्य सरकार कानून को भी झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि सभी राज्यों में कृषि योग्य भूमि को लेकर अलग अलग कानून बनाए गए हैं। कई बार जमीन खरीदने वालों को इन नियमों के कारण परेशान होना पड़ता है। कई बार तो ऐसे मामले कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं। भारत में लगभग 66% सिविल मुकदमे जमीन और संपत्ति विवाद से ही संबंधित है। इनमें से कई केस 20 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट में लंबित है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में कृषि योग्य जमीन खरीदने की एक सीमा तय की गई है? आप इस सीमा से ज्यादा खेती योग्य जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत में जमीन खरीदने को लेकर राज्यों में अलग अलग नियम बनाए गए हैं। कई राज्य द्वारा जमीन की खरीद को लेकर सीमा तय की गई है, लेकिन गैर कृषि योग्य जमीन को लेकर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। लेकिन अगर बात केरल राज्य की करें तो यहाँ लैंड अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत एक अनमैरिड व्यक्ति केवल 7.5 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है। इस नियम के आधार पर 5 सदस्य वाला परिवार केवल 15 एकड़ जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में खेती योग्य जमीन खरीदने के लिए नियम है कि वही व्यक्ति कृषि योग्य जमीन खरीद सकता है जो खुद खेती करता है या फिर उसके पास पहले से कृषि योग्य जमीन हो। यहाँ पर कोई भी 54 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि नहीं खरीद सकता है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 32 एकड़ का कृषि योग्य भूमि खरीदने की सीमा देखी गई है, जबकि कर्नाटक में यह भूमि 54 एकड़ खरीदने का नियम है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कृषि योग्य भूमि के लिए अधिकतम 24.5 एकड़ जमीन खरीदने की सीमा तय की गई है। खास बात यह है कि कर्नाटक में भी महाराष्ट्र राज्य वाला नियम लागू है, लेकिन अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई भी 12.5 एकड़ से ज्यादा खेती योग्य जमीन नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा गुजरात राज्य में केवल किसान ही खेती योग्य जमीन खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में NRI या ओवरसीज सिटीजन कृषि योग्य जमीन खरीद नहीं सकते हैं।